आज दिल्ली की क्या हालत है सबको पता है, सबको पता है। आज दिल्ली जानलेवा प्रदूषण से ग्रसित है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि दिल्ली गैस चैंबर के रूप में बदल गई है, कहीं से गलत नहीं कहा था। और हालत यह हो गई है कि आज सुबह दिल्ली में ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है प्रदूषण के कारण। यानी कि बहुत सारी पाबंदियां लग गई हैं, ऐसी ऐसी पाबंदियां जिसमें बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया, लोगों का सड़कों पर निकलना कम हो गया, इंडिया गेट गायब हो गया। प्रदूषण में इंडिया गेट गायब हो गया, लाल किला दिख नहीं रहा, अक्षरधाम मंदिर कुछ पता नहीं चल रहा, थोड़ी दूर पर ही सब कुछ गायब। और दिल्ली में वाहनों पर भी, गाड़ियों पर भी रोक लग गई है। BS6 के अलावा कोई और गाड़ी चल नहीं सकती। डीजल गाड़ी अगर BS6 है तभी चल सकती। इसका मतलब आज दिल्ली में जो हालत हो गई है, यहां लग गया है सांसों पर पहरा। और कोई नहीं समझ रहा कि यह खतरा है बहुत ही गहरा, इतना गहरा खतरा, जानलेवा प्रदूषण। लोग आज सांस नहीं ले पा रहे हैं अपने घरों में भी, घरों के अंदर में प्रदूषण घुस चुका है और लोगों की हालत खराब है। हर साल, साल दर साल, जब से आपने देखा होगा प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से तो यह लगातार एक के बाद एक हर साल बढ़ता ही जा रहा है। और सरकारें क्या बेशर्मों की तरह ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने पर लगी हैं। यहीं पर केंद्र सरकार है, यहीं दिल्ली सरकार है, बैठकों पर बैठकों का दौर चालू है। बैठकों के नाम पर पैसों का खेल हो रहा है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी भी बैठकों पर बैठकें किए जा रहे हैं। कोई प्रदूषण रोकने के लिए ठोस कार्यनीति नहीं है। हालत यह हो गई है कि ये एक चिट्ठी लिख करके केंद्र को भेज देते हैं, केंद्र की तरफ से कुछ और जवाब आ जाता है। मतलब कोई कार्य योजना नहीं। कभी बात होती है यमुना के प्रदूषण की, यमुना को तो मार डाला दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर, पूरी तरह नष्ट कर दिया। और अब दिल्ली की हवा में जहर घोल दिया सरकारों ने। कभी पराली जलाने की बात, कभी पड़ोसी राज्यों पर आरोप। बेशर्म हो गई है दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के नुमाइंदे। आज लोग मर रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, घरों में कैद हो जा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जिन स्कूलों में बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी, वो स्कूल आज वीरान होते नजर आ रहे हैं। कारण क्या है? प्रदूषण। और ये कोई नया मामला नहीं है। हर साल आप दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप ऐसी ही सरकार चाहते हैं? आपके त्योहारों पर रोक लगा दी जाती है प्रदूषण के नाम पर, और प्रदूषण फैलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। पेड़ों को नए सिरे से वन बनाना तो दूर, जो भी पेड़ है वो कटते जाते हैं। कहां से मिलेगा ऑक्सीजन? गैस चैंबर बना दिया दिल्ली को। प्रदूषण के नाम पर दिल्ली वासियों का गला घोटा जा रहा है। एक बहुत बड़ी साजिश। आज भी दिल्ली वाले अगर नहीं जागते हैं, हमने तो पहले भी बताया कि हमारे पास पूरी कार्य योजना है, हमारे पास कार्य योजना है, रोड मैप तैयार है यमुना को साफ करने का, यमुना को नई जिंदगी देने का, दिल्ली को साफ करने का। आपको याद होगा चीन का बीजिंग दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में था, लेकिन उसकी स्थिति बदल गई। आज सुबह की ही AQI की बात करें तो आज दिल्ली में लगभग 500 पहुंच चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि खराब नहीं, अत्यंत खराब है, जानलेवा है। और वहीं सियोल की बात करें, विदेशों में कुआलालंपुर की बात करें, सियोल में तो 39 था, कुआलालंपुर में 52 था, 52 मात्र, और दिल्ली में लगभग 500। ओवरऑल AQI 481। मतलब केवल और केवल पैसे का बंदर बांट। आम आदमी पार्टी की सरकार तो बेशर्म हो गई है। दिल्ली की जनता से जरूर यह कहना चाहूंगा, अगर आप हर साल चाहते हैं कि दम घोटू सांस में घर में कैद होने के लिए मजबूर हो जाएं, तो जिताइए उन्हें, जिताइए।
दम घोटू सांस में घर में कैद रहने के लिए मजबूर होना है तो आम आदमी पार्टी को चुनिए। न आप त्योहार मना पाएंगे, न खुशियां मना पाएंगे, घर में कैद रहेंगे। और आम आदमी पार्टी तो आप जानते ही हैं कितनी अच्छी पार्टी है। प्रदूषण बढ़ा दिया, कूड़ा बढ़ा दिया, हर मामले में दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। आप लोग तो बस फ्री के चक्कर में, फ्री की बिजली, फ्री का पानी कितना मिलता है वो सभी जानते हैं, कितना फ्री का मिलता है। लेकिन इस चक्कर में अपने त्योहारों से हाथ धो बैठे। आपके त्योहार नष्ट हो गए। दीपावली आने के पहले ही लग जाता है बैन पटाखों पर, हर चीज पर। और कब तक ये बैन रहेगा? 1 जनवरी तक की बात कही गई है। क्या 1 जनवरी को अचानक प्रदूषण खत्म हो जाता है, एकदम झटके से खत्म हो जाता है क्या? सोचिए, जब सनातनियों का त्योहार आता है तो हर तरह की पाबंदियां लागू हो जाती हैं, प्रदूषण बढ़ा दिया जाता है। ये प्रदूषण प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम तौर पर बढ़ाया गया है। हर साल ठंड का मौसम शुरू होने के पहले ही प्रदूषण क्यों बढ़ाया जाता है? पूछना चाहता हूं मैं दिल्ली सरकार से, आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से, कितने बेशर्मी के साथ आप जनता के सामने पहुंच जाते हैं, माफी मांगते हैं कि जी फिर से जिता दो, और आप मुख्यमंत्री फिर से बनने का ख्वाब देख रहे हैं। दिल्ली की जनता अगर आपके झांसे में आ गई तो स्वाभाविक है आपका लॉलीपॉप थाम लेगी और फिर से 5 साल के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा देगी, क्योंकि आप कुछ करने वाले तो है नहीं। आप तो बस लोगों को उल्लू बनाना जानते हैं। कभी अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र पर तो कभी पड़ोसी राज्यों पर। और अभी जो मुख्यमंत्री बैठी है अतिशी जी, आप क्या कर रही हैं? आप तो पानी के मामले पर अनशन पर भी बैठी थी, वो तो आपसे झेला नहीं गया। लेकिन दिल्ली के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी सांसों पर पहरा लगा दिया है आप लोगों ने, उनकी खुशियों को बैन कर दिया। शर्म तो आती नहीं होगी? एकदम बेशर्म होकर आपकी राजनीति चल रही है। जनता की राजनीति नहीं चल रही है, समाज की राजनीति नहीं चल रही है। केवल अपना जेब कैसे भरा जाए, अपने जेब को भर भर कर बैठक आप लोग कर रहे हैं। बैठक करने से प्रदूषण खत्म हो जाता है क्या? या कदम उठाना पड़ता है? कंस्ट्रक्शन पर रोक, मानते हैं कि कंस्ट्रक्शन से प्रदूषण होता है, लेकिन उसके लिए उपाय होने चाहिए। लोगों का बाहर निकलने पर रोक, गाड़ियों पर रोक। मतलब क्या बना दिया आप लोगों ने? लॉकडाउन कर दिया, एक ऐसा लॉकडाउन जिसके जिम्मेदार आप हैं, सरकारें हैं। ये सरकारें बेशर्मों की तरह, बिल्कुल बेशर्म। और आपकी पार्टी के नेता तो इतनी बेशर्मी से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं कि चुनाव आने वाला है जी, वोट देना हमें। किस हैसियत से आप वोट मांग रहे हैं? आपकी सरकार तो जैसे ही आई, आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली का कूड़ा बना दिया। जगह जगह सड़कों पर गड्ढे, जगह जगह लोगों की खुशियों पर प्रतिबंध। और जैसे ही सितंबर आता है, प्रदूषण का नारा बुलंद हो जाता है, पटाखों पर बैन। ये वही दिल्ली है जहां पर पटाखे जमकर फूटा करते थे, बच्चे जमकर खुशियां मनाते थे, और आज सब कुछ बंद। आखिर इलास्टिसिटी का भी एक सिद्धांत होता है, लचीलापन उतना ही तक होना चाहिए जहां तक वो झेल सके। ऐसा ना हो कि इलास्टिसिटी समाप्त हो जाए और लोग विद्रोह करने पर उतारू हो जाएं आप लोगों के खिलाफ। कोई आपके पास नीति नहीं है, रणनीति नहीं है, केवल ठीकरा फोड़ रहे हैं। मैं दिल्ली की जनता से पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहूंगा कि आने वाले दिल्ली चुनावों में आप हमारे समर्थन में आइए, और सीधे तौर पर हम आपसे ये वादा करते हैं, हमारे पास पूरा रोड मैप तैयार है, ब्लूप्रिंट तैयार है। दिल्ली का प्रदूषण 1 साल की बात मैं नहीं करता कि 1 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन हां, दूसरे से तीसरे साल में आप दिल्ली में स्वच्छ हवा में सांस लेंगे। कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा, कोई पटाखों पर बैन नहीं लगेगा, कोई ऐसा चीज नहीं होगा। जो छठ व्रती यमुना में छठ मनाने जाते हैं उनसे कहना चाहेंगे, आपको स्वच्छ निर्मल कलकल बहती यमुना में छठ मनाने का अवसर मिलेगा। आज दिल्ली में छठ मनाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्हें भी जागना होगा। दिल्ली में अब
लोग जागेंगे तब लोगों की सरकार बनेगी, जनता की सरकार बनेगी, समाज की सरकार बनेगी और समाज सत्ता आएगा। समाज की सत्ता को लाना है, यह ध्यान रखना होगा। आज सभी राज सत्ता ना राज के मद में चूर हो गई हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो या केंद्र सरकार हो। अब हमें स्वाभिमान के साथ, सनातन स्वाभिमान को जागना होगा, सनातन स्वाभिमान के साथ आगे आना होगा, क्योंकि सनातनियों को नष्ट करने का ही षड्यंत्र चल रहा है पूरी तरह से। आपके त्योहारों पर पाबंदियां लगी चुकी हैं और सांसों पर पहरा लग चुका है, पूरा खतरा गहरा हो चुका है, लेकिन जाग नहीं रहे आप लोग। आज भी साफ साफ आप सबसे यह अपील करना चाहूंगा कि आने वाले चुनावों में ऐसे नेताओं को नाको चने चबवा दीजिए, ऐसी पटखनी दीजिए कि विधानसभा में घुसने के लिए वो तरसते रह जाएं, उनमें से कोई जीते नहीं। जो भी आज दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उन्हें सबक सिखाइए। बहुत जल्दी ही हम लोग आपके सामने एक ऐसा विकल्प लेकर आ रहे हैं जो कि आपको स्वच्छ हवा देगा, स्वच्छ पानी देगा। दिल्ली में जो घर में पानी आता है ना, वो दिल्ली के घरों में नल से पानी नहीं, कोल्ड ड्रिंक, वो भी पीने लायक नहीं, काला पानी, गंदा पानी, उस योजना को बंद करेंगे हम। स्वच्छ पानी मिलेगा पीने लायक। तो इसलिए आज ही जागने की जरूरत है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, पूरी तरह से हम लोगों को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। आज सांस नहीं ले पा रहे हैं ना, इसका कारण भी आप लोग हैं। ऐसे लोगों को चुनते हैं, अपने बीच के लोगों को चुनिए ना। आप अपने बीच के लोगों को चुनकर हमें बताइए, हम उन्हें समर्थन देंगे, अपना नाम देंगे, उन्हें खड़ा करेंगे, उम्मीदवार बनाएंगे और सीधे तौर पर आप सबके जीवन पर जो पहरा लग रहा है उसे दूर करेंगे। जितने भी नेता हैं वो तो अपने घरों में स्वच्छ हवा में एयर फिल्टर लगाकर बैठे हैं, गाड़ियों में एयर फिल्टर लगाकर चल रहे हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी है आपके लिए, हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए। मैं यहां बैठा हूं, यहां पर भी सांसों में घुटन हो रही है। समझ लीजिए बाहर निकलते ही क्या हालत होगी। आंखों में जलन हो रही है प्रदूषण के कारण। तो आज आपको जागने की जरूरत है। बहुत जल्द ही आ रहे हैं चुनाव सर पर आ चुके हैं। आज भी कमर कस लीजिए, ऐसे नेताओं को पटखनी दीजिए और हमारे साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़िए। दिल्ली को अब आपकी जरूरत है, आपकी सरकार की जरूरत है। आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं, आपकी जनता की सरकार, समाज की सरकार। यह ध्यान रखिए, दिल्ली की है यही पुकार, अब जनता चलाएगी सरकार। तब जाकर दूर होगा भ्रष्टाचार, खत्म होगा हाहाकार। और जो भ्रष्टाचारी है ना, वो करेंगे चीत्कार। सबको जेल भेजेंगे, सब भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। जिन लोगों ने दिल्ली की ये हालत की है, कोई नहीं बचेगा। जो केजरीवाल जी दावा करते थे ना कि शीला दीक्षित जी को जेल भेजेंगे, वो केजरीवाल जी भी नहीं बचेंगे। अभी तो कुछ महीने के लिए तिहाड़ होकर आए हैं, क्या पता उनका बाकी का जीवन कहां बीते। तो इसलिए आपसे आग्रह है, आज ही जाग जाइए। ऐसे नेताओं को मुंह की खिलाइए, ना को चने चबवा दीजिए और हमारे साथ एकजुट होकर आइए। हमारे नंबर पर संपर्क कीजिए। हमारा नंबर भी आपके पास है, बल्कि मैं बता भी दे रहा हूं, हमारा नंबर नोट कर लीजिए। आपको लिखा हुआ मिल जाएगा स्क्रीन पर। एकदम हमारे साथ जुड़िए, जल्द से जल्द जुड़िए, अब समय नहीं बचा। जाग जाइए और आज ही हमसे संपर्क कीजिए। नमस्कार।